3 of exercise 6.1. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect क्यूब. सो बेसिकली हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एंड प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हमारा, हमें मल्टीप्लाई करना था, बट यहाँ पर हमें डिवाइड करना है. सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. 81 है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको पता ही है. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. सो यहाँ पर देखो 3 का पेयर तो बना ही बना, बट यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है. सो इसका मतलब क्या है, जो नंबर हमारा लेफ्ट आउट हो गया है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा. सो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, स्टेटमेंट के साथ लिख के आना है, द स्मॉलेस्ट नंबर which must divide 81 is 3. सो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट लिखकर आनी है. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसीलिए डिटेल में समझाया है कि प्रैक्टिस भी एंड एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी स्टेटमेंट से करके आना है. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है. 128 प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Next 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब पेयरिंग कर लेते हैं इनकी. सो यहाँ पर हमने पेयरिंग करी एंड हमारे पास ये जो एक एक्स्ट्रा 2 है ये वो नंबर है जिससे कि हमें डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, हमारा परफेक्ट क्यूब मिलेगा. चलो इसको डिवाइड भी करके देखते हैं. 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 6 are 12 एंड 2 4s are 8. और हमें पता है कि 64 जो है वो क्यूब है किसका, 4 का. तो यानी कि वो छोटा नंबर जो हमें नंबर मिलेगा डिवाइड करने पर वो क्या है, 2. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट हमारे पास 135 है. सो 135 प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर भी होगा. अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9. So 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So यहाँ पर देखो 3 का पेयर तो बन गया बट 5 का पेयर नहीं है. सो दैट मीन्स वो छोटा नंबर जो कि हमें डिवाइड करना है, जिससे कि हमें डिवाइड करना है वो क्या होगा, 5 होगा. फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझाया था कि स्टेटमेंट से करके आना है, प्रैक्टिस भी स्टेटमेंट से ही करना, तो वो चीज़ आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. 192 प्राइम फैक्टर्स. 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. पेयरिंग करने पर हमारे पास एक 3 एक्स्ट्रा है. सो देयरफॉर वो छोटा नंबर जिससे कि हमें 192 को डिवाइड करना चाहिए वो क्या है, 3 है. नेक्स्ट 704 है. 704. सो 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 22 and 11. अगेन हमारे पास यहाँ पर 11 1s are 11. सो 2 की पेयर है, ये 2 का पेयर है. 11 का पेयर नहीं है, एक 11 हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो जो एक्स्ट्रा होगा वही तो नंबर हमें डिवाइड, उसी नंबर से डिवाइड करके तो हमें क्यूब मिलेगा. सो वो छोटा नंबर जिससे कि हमें डिवाइड करना चाहिए इस नंबर को वो क्या है, 11 है. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides of 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? So यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो क्या है, गिवन साइड्स ऑफ अ क्यूब. क्या साइड्स गिवन है हमें, गिवन साइड्स ऑफ अ क्यूब 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, 5 2s are 10 and 10 5s are 50.
अगर सारी साइड्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सो दैट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास 50 सेंटीमीटर की टोटल साइड्स हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें पता है कि 50 सेंटीमीटर में अब हमें कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि जिससे कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब बने। तो 50 के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमें एक चीज पता है, अच्छे से पता है कि अगर हम ये पेयर तो नहीं बनेगा ट्रिपलेट्स का भाई, 2 बिकॉज 2, 5, 5 cannot form a pair of triplets। जब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, सो उसमें आपको मैंने ट्रिपलेट्स अच्छे से समझाई थी कि ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, उनको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। सो हमें पता है 2 5 5 पेयर तो नहीं बनाएंगे ट्रिपलेट्स के। सो एक चीज हो सकती है कि 2, 2, 5 कैन फॉर्म अ पेयर, ये हमें पता भी है। सो देयरफॉर 2 into 2 into 5, 5 2s are 10 and 10 2s are is 20। Hence अगर देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 50 into 20 को, सो ये 2 जीरोस तो हैं ही है एंड 5 2s are 10 एंड हमें पता है कि 1000 क्यूब होता है किसका, 10 का। तो दैट मीन्स हमारे पास देखो परफेक्ट क्यूब रूट आ गया। अगर परफेक्ट क्यूब रूट आ गया तो इसका मतलब ये जो क्यूबॉइड है ये भी परफेक्ट बनेगा। सो हेंस he will need 20 क्यूब्स। अब यहाँ पर एक लाइन और मेंशन करना, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है कि 50 into 20 किया, सो इसको हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मेंशन कैसे करोगे, बिकॉज when 20 is multiplied in 50, when 20 is multiplied in 50, it gives a perfect cube। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू करके आना है। अगर आप देखो क्वेश्चन की वेटेज भी देखना, वहां पर मान लो आपको मिलता है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको ये पूरा करके दिखाना होगा। अगर आता है एमसीक्यू फॉर्म में, और एमसीक्यू फॉर्म में आपको पता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारी चीजें आप रफ में करके देखोगे। स्टेटमेंट रफ में नहीं लिखनी है। स्टेटमेंट अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट आंसर दोगे कि 20 क्यूब्स चाहिए उसको। ये 20 क्यूब्स है हमारा आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज इसलिए एक्सप्लेन की है कि अगर हम 50 में मल्टीप्लाई करते हैं 20 को तो दैट मीन्स हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। 1000 हो जाएंगे 50 into 20 एंड वो हमें पता है 10 का क्यूब है, ठीक है। सो विद क्वेश्चन नंबर 4 हमने हमारी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।